गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य स्वरपादुकाभ्यो नमो लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः। सद्गुरु देव की जय। गणदान्धवा गणपतिग्गो अवामहे प्रियाणान्धवा प्रियपतिग्गो अवामहे निधीनान्धवा निधिपतिग्गो अवामहे वचो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिजन्मालिके नमः नयति कश्चन ससत्य स्वतः सुभद्रिकां कावीलवा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरार्द्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्णन्निघायम्बकञ्जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गणपत्यादि स्थापित देवताभ्यो नमः। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। नमस्ते आत्मीय स्वजनों। अमेरिका के अटलांटा में शक्ति मंदिर में बहुत सुंदर भागवत कथा चल रही है। आज छठा दिन और आज का दिन है जुलाई 1, 2023। हम आए हैं मीता बहन, रितेश भाई, बहुत बड़ा परिवार है। आदरणीय पुजारी जी जो अपने हैं उन्होंने मुझे लिस्ट दिया। विशाल भाई, नीतल बहन और विशेष करके देवल और अमृता जिन्होंने ये नया घर आज शुभारंभ कर रहे हैं। संदीप भाई, एक साल हो गया, लेकिन आज नए घर में वहाँ पर पूजन था और यज्ञ भी किया है। परिवार के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हर्ष, मिरेन, विहाना और समग्र पटेल परिवार। छोटा सा सत्संग कर ले। मैं जानता हूँ आपने बहुत प्रतीक्षा की, यू वेटेड अलोंग फॉर मी, बट आई वाज सो टाइड अप विद अदर थिंग्स एंड आई जस्ट कुड नॉट। तो first, please accept my apology for coming little late. Sandeep bhai was totally on the case. Every 10 minutes he was sending messages. Priya Swajano, let me begin with a small anecdote and then उसके जीवन में हमें क्या सीखने मिलेगा उस पर हम विचार करें। एक मनुष्य किसी संत के पास गया, उनके आश्रम में, और कहा कि मुझे जीवन में शांति चाहिए। कैसे मिल सकती है? संत ने कहा, यह खोज तो सभी की है। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज लुकिंग फॉर पीस। शुरुआत में आपको दिखाई पड़ेगा कि ही मे बी लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। किसी के लिए आप कहोगे कि ही इज आफ्टर मनी, ही इज आफ्टर फेम, ही इज आफ्टर फिटनेस। लेकिन ये मनी, फिटनेस, फेम, पावर, पोजीशन, ये जो भी हमारी रेस दिखाई पड़ती है, अल्टीमेटली वो पीस के लिए होती है। अ फिटनेस फ्रीक स्पेंडिंग 2-3 आवर्स इन अ डे फॉर इन अ जिम, अल्टीमेटली क्या चाहिए? क्या वो मसल बिल्टअप करके चाहिए? नहीं, उसको लगता है इफ आई एम फिजिकली फिट इट विल गिव मी पीस ऑफ माइंड, I'll be saved from diseases or illness. जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है वो भी अल्टीमेटली तो पीस चाहता है। अच्छा बैंक बैलेंस हो तो उसको लगता है कि आई एम सेव्ड, आई एम सिक्योर्ड, देयर विल बी नो हैसल्स एंड इवन इफ देयर इज सम चैलेंज आई कैन मैनेज इट विथ माय मनी, द सेविंग्स। तो जो भी व्यक्ति संसार में सब शांति चाहता है, महापुरुष ने कहा, लेकिन शांति मिलती नहीं है। गुजराती में घणी वखत कहूं कि लग्न करे ने शांति भाई के शांति बेन साथे, पण घरमां शांति ना आवे।
બધાને શાંતિ જોઈએ છે, कैसे मिलेगी? महापुरुष ने उससे कहा, तुम्हें शांति चाहिए, तुम मेरे पास आए हो, खाली हाथ चले आए हो क्यों? हमारे यहां एक नियम है भाई, राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाया जा सकता, कुछ लेकर जाना चाहिए। ऐसे भी ये कॉमन कर्टसी है, पीपल नो अबाउट इट, दे आर नॉट इग्नोरेंट। आप किसी के घर भी मिलने जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाते, यू टेक फ्लावर्स, बुके, या कोई अच्छी गिफ्ट, कोई परफ्यूम। और कुछ न मिला तो हमारे गुजराती लोग हैं ना, प्रिय स्वजनों, हमारे घर में ढोकला बनाया है, लेके जाते हैं आपके वहां, सुखड़ी बनावी से, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। तो राजा के पास, गुरु के पास, भगवान के पास कैसे जाओगे? ये महापुरुष ने कहा, शांति की खोज में आए हो, खाली हाथ चले आए हो, कल सुबह आना। दूसरी सुबह जब व्यक्ति आया, गुरुदेव ने कहा कुछ लाया? उसने कहा नहीं, सुबह सुबह तो क्या मिलता, अरे कुछ भी ले ले। महापुरुष ये नहीं देखते कि तुम क्या लाए हो, वो केवल इतना देखते हैं, क्या तुम लाए हो? डिड यू इवन थिंक ऑफ शेयरिंग समथिंग? तो उसने कहा क्या मिलेगा, यहां तो केवल पत्थर पड़े हैं। गुरुजी ने कहा पत्थर ही उठा ले। अब पत्थर ही उठाने तो फिर उसमें कंजूसी क्यों करनी? उसने अपने ऊपर ऐसा गमछा था, उठा लिया, 5 पत्थर बड़े बड़े डाल दिए। कहा बोलिए गुरुजी क्या करना है? गुरुजी ने कहा नहीं, मैं कहूंगा अर्पण करना है इसको। अच्छा चलो, तुझे शांति चाहिए ना? दूर एक टेकड़ी थी, उस पर चढ़ना शुरू किया। इफ यू हैव डन माउंटेनियरिंग, आपको पता होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, ऐसे ऐसे श्वास भारी होने लगता है, द ब्रेथ बिकम्स हैवियर, फिर वजन उठा नहीं सकते आप। 5 पत्थर उठा के आदमी चल रहा है, थकने लगा। गुरुजी तो आगे चलते हैं। गुरुजी ने कहा क्या हुआ पीछे? गुरुजी वजन बहुत है ना। तो गुरुजी ने कहा इतना क्यों उठा रखा है? अरे गुरुजी आप ही ने तो कहा कुछ लेना चाहिए, इसलिए मैंने उठा लिया। गुरुजी ने कहा मैंने कहा था कुछ लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए मैंने कहा था? तो इसमें से एक पत्थर डाल दूं? गुरुजी ने कहा निकाल दे, फेंक दे। 5 में से एक पत्थर उसने निकाल दिया। वजन कुछ कम हुआ, थोड़ा तेजी से चला, लेकिन और हाइट पे पहुंचा तो अब वो वजन भी भारी पड़ता था। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इफ यू परमिट मी, आई वॉन्ट टू थ्रो 1 मोर स्टोन। गुरुजी ने कहा कर दे, अच्छी बात है। दूसरा फेंक दिया, थोड़ी हाइट पे जाकर तीसरा भी फेंक दिया, और हाइट पे गया, चौथा फेंक दिया, केवल एक पत्थर। उसने कहा रखना है ना तो ये रख देंगे। अब जैसे ऊपर जाने लगा, टेकरी के ऊपर पहुंचने लगा, उस हाइट पे तो एक पत्थर भी भारी पड़ता था। प्रिय स्वजनों, भगवान की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा 10 बार की है। 96 में जब पहली बार गया तो मुझे अंदर से भीतर ऐसे कैलाश में बैठे हुए भगवान महादेव ने कहा, कुछ भाव ऐसा हुआ, मैंने कहा भोले बाबा 11 बार आना चाहता हूं। 10 बार जा चुका हूं, 11वीं बार बाकी है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि कैलाश की जब परिक्रमा करते हैं ना, एट 16,500 फीट हाइट, इवन अ बॉटल ऑफ वाटर फील्स हैवी। 1 लीटर वाटर की बोतल हो और हाथ में लेकर चलते हो, कोई पीछे से आकर के कहे गुरुजी ये बॉटल ले लूं, मैं कहता हूं हाँ ले ले, भगवान तेरा भला करेगा तो उठा ले। आधा लीटर 1 लीटर वाटर बॉटल भी भारी पड़ती है, तो एक पत्थर भी उस व्यक्ति को भारी पड़ने लगा। उसने गुरुजी से कहा नहीं चला जाता, दिस इज हैवी। गुरुजी ने कहा फेंक दे उसको भी। फेंक दिया, कोई वजन न रहा, सामने ही मंदिर था, सीधा जाकर भगवान के चरणों में झुक गया। गुरुजी से पूछा आपने कहा था मैं आ गया यहां तक, बताइए मुझे शांति का उपाय क्या है, शांति कैसे मिल सकती है? गुरुजी ने उससे कहा अभी तक मैं क्या कर रहा था, तुझे सिखा ही तो रहा था। उसने कहा क्या सिखाया आपने? 5 पत्थर लेके मैं चला था, एक एक पत्थर डलवाते गए, और तो कुछ सिखाया नहीं। गुरुजी कहते यही शांति का उपाय है, 5 पत्थर डाल दो। प्रिय स्वजनों,
ये 5 पत्थर कौन से हैं? नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला पत्थर, हम भी जीवन में ये 5 पत्थर उठा के चलते हैं ना, तो जीवन की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, मैं कथाओं में कहता हूं कि आज से 50 साल पहले लोगों ने जो सोचा था कि इतनी इतनी बातें यदि मिल जाए तो वी विल बी हैप्पी, with the help of science and technology, with our efforts and with God's grace, आज वो सारी चीजें हमारे पास हैं। अ कंफर्टेबल होम, मटेरियल, सुख सुविधा के साधन, सब कुछ है हमारे पास। जॉब, बिजनेस, गुड इन्वेस्टमेंट, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा ही बना रहे, इतना इन्वेस्टमेंट सभी के पास है। व्हीकल्स, पुराने आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो प्लानिंग करना पड़ता था कि कब जाए, कब पहुंचेंगे, क्या करेंगे। अब तो निकलना है, तुरंत निकल रहा। कहने का आशय, सुविधा की जितनी बातें हमने सोची थी, 50 साल पहले किसी स्वजन से बात करनी हो, एक बहन को दूसरी बहन से बात करनी हो, चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट में डालते थे। पोस्ट भी नहीं था, कोई जाने वाला हो कि भाई आप वहां जाने वाले हो करमसद, हाँ मैं जाने वाला हूं, तो जरा ले जाना, हमारी बहन को चिट्ठी देना, वहां 3 दिन रुकना और वो कोई चिट्ठी लिख के आए। एक मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए 7 दिन चले जाते थे। अब वी ऑल हैव द स्मार्टफोन्स, कहीं भी फोन करना हो फ्री, तुरंत मैसेजेस। तो सुख के सारे साधन हमारे पास आ गए, लेकिन जरा शांति से सोचिए कि हम सुखी हुए, हम शांत हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि 5 पत्थर उठा के चलते हैं। कौन से? और ये जगह फेंकते जाए। पहला पत्थर जो हमें फेंकना है वो है आलस्य का पत्थर, लेजीनेस। जीवन में हमें प्रगति से रोकने वाली बातें ये है, लेजीनेस। आप कहोगे नहीं, अब तो देखो मंडे टू फ्राइडे 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे तैयार हो जाते हैं, वी डोंट इवन हैव टाइम टू हैव स्नैक्स। तो सैंडविच और कॉफी गाड़ी में ही लेके एक एक बाइट चलते हुए, ड्राइव करते हुए, शार्प एट 7 वी रीच इन द ऑफिस। सही बात है, लेजी नहीं है, नहीं। सैटरडे को कितने बजे उठते हैं? संडे को कितने बजे उठते हैं? रोज तो 5:30-6 बजे स्नान कर लिया, सैटरडे को कितने बजे स्नान करते हैं? मुझे यहाँ देरी हुई आने में, उसका कारण मैं नाम नहीं दूंगा। बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके घर पे मैं बैठा था और उन्होंने दूसरे के अपने मित्र को बुलाया। उन्होंने कहा मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। उसने कहा कोई चिंता नहीं, तो आशीर्वाद लेने आ जा। फिर भी वो 15-20 मिनट देरी से आए। उन्होंने कहा क्यों इतनी देरी हुई? वो कहता है संत के पास आना है, गुरु जी के पास आना है, मुझे ठीक नहीं लगा कि विदाउट बाथिंग मैं जाऊं, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। ये नावा रोका एમાં આપણે 15 મિનિટ મોડું થયું। तो कहने का आशय, सैटरडे के दिन वो 12:30 बजे स्नान करते हैं। लेजीनेस पहले छोड़नी है। दूसरी बात है, पत्थर जो छोड़ना है हमें, विच एक्ट एज हिंडरेंसेस टू अवर पाथ ऑफ प्रोग्रेस, आदत, हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती है? जिसको हम आदत कहते हैं वो क्या होती है? वो सब मैकेनिकल हैबिट्स हैं। 8 बजे चाय चाहिए, शाम को 4 बजे चाय चाहिए। क्यों चाय नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गुजराती में के कांटो चढ़तो नहीं, मूड नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मूड क्या होता है? प्रिय स्वजनों, मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि मेरे अपने जीवन में कोई आदत नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। चाय क्या है वो मैंने चखा भी नहीं है, और इसलिए कभी वो मूड होना, कांटो चढ़वो, वो सब होता है। किसी लोगों को तो ऐसी ऐसी आदतें होती है, चाय न पिए तब तक पेट साफ नहीं आता। आदतों के गुलाम हैं हम। दूसरी सब बातें होती है ना, किसी को चबाने की आदत होती है। घर में वाइफ हो, बेटी बेटे हो, वो कहे पापा ये बुरी आदत है, इट कॉजेस कैंसर, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं। और जब बहुत कहा जाए तो पत्नी से कहता है तने छोड़ी देवा। ये 1 रुपए की पूड़ी जो नहीं छोड़ सकता,
वो पत्नी को, ये तो घर की लक्ष्मी है, उसको क्या छोड़ेगा वो? जो छोड़ना है वो छोड़ना, जो नहीं छोड़ना है उसको छोड़ने की बातें क्यों कर रहा है? कहने की आदतों से यदि हम मुक्त हो जाए, बिकॉज दे आर लाइक क्लैंप्स ऑन अवर बीइंग। तीसरा जो हमें छोड़ना है, अतिरेक। जो भी हम ज्यादा करते हैं, लोग ऐसे हैं सुख भी सहन नहीं कर सकते, दुख भी सहन नहीं कर सकते। सुख में भी वो दे गो ओवरबोर्ड, और दुख में भी दे गो ओवरबोर्ड। हमें पता नहीं क्यों एक डिस्टॉर्टेड विजन होता है कि वस्तु को सही मायने में, इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, वी कैन नॉट परसीव। तो अतिरेक को छोड़े। मॉडरेशन इज द बेस्ट वे, गोल्डन मीन जिसको कहा गया। बुद्ध के जीवन में घटना हुई, एक राजा था, बहुत लाइसेंचुअस, बहुत भोगी, एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनता था, भोजन में उसको इतनी वैरायटी चाहिए, इतनी सारी क्वींस उसके हैरम में, ऐसा भोगी व्यक्ति वो। बुद्ध की जब बात उसने सुनी, ही डिसाइडेड टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ बुद्ध। और बुद्ध का डिसाइपल बनना मतलब सब कुछ छोड़ के आना संसार को। बुद्ध ने कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना। बुद्ध के सारे शिष्यों ने शाम को रोका, बुद्ध ये मत कीजिए तथागत, ये बहुत भोगी आदमी है, विलासी आदमी है, इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द मटेरियल प्लेजर्स, और हमारे यहां तो कितने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो नहीं कर पाएगा, दूसरों को बिगाड़ेगा। बुद्ध ने कहा चिंता मत करो, वो करेगा। दूसरी सुबह जब वो किंग आया, बुद्ध ने उसको शिष्य बनाया। ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द संघ एंड द किंग वेंट ऑन विद बुद्ध एवरीवेयर। 6 महीने में शिष्यों ने आकर बुद्ध से कहा कि तथागत, वो जरा राजा जो आपका शिष्य बना है उसको समझाइए। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? ओह, ही इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। क्यों? शिष्य ने कहा बताते हैं। जाके देखा तो एक पेड़ के नीचे वो ऐसे पड़ा था। बुद्ध ने कहा इसकी हालत कैसे हुई? शिष्यों ने कहा कि वो इतना स्ट्रिक्ट सब रूल फॉलो करता था, चलने भी निकले तो हम सब छांव देख के चलते थे, ये धूप में चलता था। हम लोग दिन में एक बार भोजन करते, ये 2 दिन में एक बार भोजन करे, 3 दिन में एक बार भोजन करे। ही वुड फॉलो सच स्ट्रिक्ट रूल्स। तो इसकी यह हालत हो गई 6 महीने में। बुद्ध ने कहा शिष्यों से, देखो मैंने कहा था ना ये अच्छा शिष्य बनेगा, डिसाइपल, लेकिन जरा इसका ज्यादा हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो ये आदमी हमेशा नंबर 1 बनना चाहता है। वो जब संसार में था तो ये डिसाइडेड कि मैं भोग भी भोगूंगा नंबर 1 बन के, मेरे जैसे भोग कोई ना, मेरे जैसा विलासी कोई ना हो, ऐसी मटेरियल प्लेजर्स मेरे पास होनी चाहिए। और अब जब ये त्याग के मार्ग पे आया तो इवन त्याग, रिनंसिएशन भी उसने इतना किया, ही वॉन्ट्स टू बी नंबर 1। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, कहा राजन ये हालत? कहते मैं आपका शिष्य बना। बुद्ध कहते हैं मुझे पता है तुम जब राजा थे तब वीणा बजाते थे, ल्यूट। कहते हाँ बजाता था। बुद्ध ने पूछा उससे, वीणा के तार बिल्कुल ढीले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? राजा ने कहा कोई संगीत नहीं बजेगा। और वीणा के तार को एकदम अधिक ज्यादा खींच के बांधे जाए तो क्या होगा? राजा ने कहा तो भी संगीत सही नहीं आएगा और तार टूट जाएगा, संगीत बंद हो जाएगा। बुद्ध ने कहा जो वीणा के तार का नियम है वो ही जीवन का नियम है। जीवन में बहुत सब ढीला छोड़ दो तो भी जीवन में से संगीत नहीं आएगा, शांति प्रकट नहीं होगी। और जीवन को बहुत टाइट करके ये नहीं करना, ये नहीं करना, दिस रिस्ट्रिक्शन, दैट रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन, एक्सट्रीम जो है वो गलत है। यू हैव टू बी मॉडरेट। अतिरेक नहीं चाहिए, ये तीसरा पत्थर। चौथी बात है जीवन में जो छोड़ना है वो ईर्ष्या, जेलसी। मैंने यहां शक्ति मंदिर में कथा में कहा पहले दिन, जेलसी व्यक्ति में क्या होती है पता है? मैं यदि आपको धर्म के लक्षण पूछूंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस पर्सन, तो आप एक बात उसमें अवश्य कहोगे, रिलीजियस पर्सन इज द वन हु हेल्प्स द पुअर, हु हेल्प्स द नीडी। सही बात है, दुखी व्यक्ति को मदद करे वो धार्मिक है। दूसरों के दुख में दुखी होना सरल है प्रिय स्वजनों, लेकिन दूसरों के सुख में सुखी होना कठिन है।
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इन समवन एल्सेज हैप्पीनेस, और उसमें भी वो सुखी होने वाला व्यक्ति अपना हो तो उसके सुख में सुखी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जेलसी आ ही जाती है, कंपैरिजन आ ही जाती है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, कैलिफोर्निया में किसी होमलेस व्यक्ति को बड़ा सा 500 मिलियन का जैकपॉट लगे और वो आप न्यूज़ में पढ़ो, it won't make any difference to you. On the contrary, you will share this news with others. Look at this homeless, 500 मिलियन का जैकपॉट लगा उसको। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, अननोन पर्सन है, उसको 500 मिलियन मिल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके नेबर को $5,000 की लॉटरी लगे ना, और आपको पता चले 4 दिन तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, 1 हफ्ते तक नींद नहीं आएगी, और वही विचार चलता रहेगा, हाय रे नसीब, एक दरवाजा चुक गया, जरा आबाजू आवी क्यों होत। देखा, पहचाने हुए व्यक्ति को 5,000 मिले तो तकलीफ होती है। इसको कहते हैं ईर्ष्या। व्यक्ति इसको छोड़ दे। अपना व्यक्ति जब सुखी हो तो हमें आनंद होना चाहिए। मेरा भाई है, उसने नया मकान लिया, मेरी बहना है, मेरा भतीजा है, मेरा पड़ोसी है, उसने नई गाड़ी ली, वी शुड बी हैप्पी। लेकिन लोग हो कर नहीं सकते। चेहरे पर तो दिखाना पड़ता है कि या वी आर हैप्पी। भतीजा नई गाड़ी लेकर आए ना, और अंकल को कोई बताए कि आपके भतीजे ने, आपने ही उसको स्पॉन्सर किया था इंडिया से, उसको आपने ही बुलाया, एंड ही हैज बॉट लाइक रोल्स रॉयस, तो चाचा कहेंगे उसके सारे धंधे मुझे पता है। जलने की बात आई। लेकिन वही भतीजा वही रोल्स रॉयस लेकर के आधे घंटे के बाद चाचा के पास पहुंचे, चाचा जी आपके चरण स्पर्श करता हूं, यू आर द लाइक गॉड फादर टू मी, आप मुझे यहाँ ले आए, देखो मैं नई गाड़ी लाया, चाचा जी आप गाड़ी में बैठो, मंदिर पूजा करने चलते हैं। हाँ बेटा, हमें तो बहुत राजी थे ये हो। रियली जेलसी व्यक्ति को बहुत ये करती है। एंड द 5th स्टोन इज ईगो, अहंकार। सब कुछ छोड़ने के बाद भी व्यक्ति ईगो नहीं छोड़ सकता। इनफैक्ट मैंने सब छोड़ा, वो ईगो बहुत बड़ा बन जाता है फिर, कि देखो मैं किसी की ईर्ष्या नहीं करता हूं, देखो मैं ये नहीं करता हूं, मेरी कोई आदत नहीं है, ये ईगो व्यक्ति को आ जाता है। ईगो भी छोड़ना चाहिए। और ईगो कैसे छूटे? अहंकार कोई ऐसा तो है नहीं कि अपेंडिक्स जैसा ऑपरेशन करके निकाल के बाजू पे रख दिया ईगो। ईगो छूटेगा नहीं। बार बार आपको कहा जाता है ईगो छोड़ दो, ईगो छोड़ दो। आई ऑलवेज से यू कैन नॉट लीव ईगो, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द ईगो। जो ईगो हर्ट करता है वो कौन सा है? आई एम समबडी, मैं कुछ हूं, ये ईगो है जो हर्ट करता है। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, आई एम नॉलेजेबल, आई एम एजुकेटेड, आई एम फेमस। तो ये आई एम समबडी है, वो ईगो निकाल करके आई बिलोंग टू समबडी कर दो। मैं किसी का हूं, और वो किसके हो तय कर लो, वो भक्ति शुरू हो जाएगी। देवल यदि कहे आई बिलोंग टू माई मदर, तो मातृ भक्ति। आई बिलोंग टू माई फादर, पिता की भक्ति। वो ये भी कह सकता है आई बिलोंग टू अमृता, पत्नी भक्ति। आई बिलोंग टू मनी, कोई ऐसा कहेगा, लक्ष्मी की भक्ति। आई बिलोंग टू माई गुरु, गुरु भक्ति। एंड फाइनली आई बिलोंग टू गॉड, प्रभु भक्ति। भाई देवल, जीवन में बहुत आगे बढ़ो, परमात्मा से प्रार्थना करूं, आशीर्वाद करूं। चातुर्मास का पवित्र समय शुरू हुआ है। ये सुंदर दिनों में पूरे परिवार के साथ आप जब बैठे हो, अमृता, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। मे यू ऑल कीप गुड हेल्थ, मे यू अटेन पीस ऑफ माइंड, एंड मे यू प्रोग्रेस वेल। सत्कर्म होते रहें। आदरणीय संदीप भाई का मार्गदर्शन आप सभी को मिलता रहे, और बहुत सत्कर्म आपके द्वारा हो, यही शुभकामना के साथ आप सभी को आशीर्वाद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। अमृता, this is the blessing to you.
Bhagavad in English and Hanuman Chalisa. It's like a research work, yeah, in English. So, every chopa is explained, the entire Bhagavad Katha is. I'm sure you will love reading it and you'll gain a lot from this. Both We'll of you. definitely read it. I'll sign it for you, personalize it for you. Thank you very much. खूब खूब शुभेच्छा, खूब आशीर्वाद बेटा. गुरुजी आपने बधी बुको आखा परिवार याद